जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्टकट में इसको ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ से संबंधित आज हम लोग न्यूमेरिकल को समझने वाले हैं। तो विद्युत वाहक बल का जो मेन फार्मूला होता है वो होता है ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पे क्यू नॉट नहीं क्यू होता है, जहाँ पे ई का अर्थ है विद्युत वाहक बल, डब्ल्यू का अर्थ है कार्य और क्यू का अर्थ है आवेश। साथ में यहाँ पे हमने कुछ और भी फार्मूलों को लिख रखा है, जैसे ये V बराबर ई माइनस आई आर। तो ये जो है ना, ये टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच के संबंध का ये फार्मूला है। V बराबर ई माइनस आई आर, जहाँ पे V का अर्थ है टर्मिनल विभवांतर यानी विभवांतर, E का अर्थ है विद्युत वाहक बल और I का अर्थ है विद्युत धारा और स्मॉल r का अर्थ है आंतरिक प्रतिरोध। इसी फार्मूले से दो फार्मूले और बनते हैं, एक आंतरिक प्रतिरोध का बनता है और एक विद्युत धारा का बनता है। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो फार्मूला है वो R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R फिर ब्रैकेट में E बटे V माइनस 1। उसी तरह विद्युत धारा को अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला है I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये फार्मूला है, कुछ इन्हीं फार्मूलों पे हम संबंधित सवालों को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कहा जा रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। तो परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल बताइए। तो फाइनली आपको विद्युत वाहक बल यानी ई का मान आपको बताना है। चलिए, तो हम जानते हैं, और यहाँ पे सवाल में कार्य दिया है डब्ल्यू का मान दिया है 1350 जूल, और सवाल में परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा, आई का मान दिया है 3 एम्पीयर और टाइम दिया है 5 मिनट। तो 5 मिनट है, मिनट को आप लोग अगर सेकंड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। और हम जानते हैं विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, और हम एक भी फार्मूला ये भी जानते हैं कि क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो डब्ल्यू का मान हो जाएगा 1350 जूल बटे क्यू की जगह रखेंगे आई टी, तो आई का मान दिया है 3 और यहाँ पे हो जाएगा टी का मान हो जाएगा 300। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 3 से शायद ये कट जाएगा, ठीक है। 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, 1 बचा, इसके पास आया 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली 45 बटे 30 बचेगा। इसको आप 5 से निपटा सकते हैं, 5 छंग 30, 5 9 45, और यहाँ से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो ई बराबर हो जाएगा 3 बटे 2, और 3 बटे 2 का अर्थ होता है 1.5, यानी 3 बटे 2 का मतलब होता है 1.5, और ये विद्युत वाहक बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पहला प्रश्न आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार से होकर बहना चाहिए? यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान बताना है। तो सवाल में यहाँ पे जो यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है, यानी सीधा सीधा ये ई का मान दिया है, ठीक है। ये दिया है 12 वोल्ट। सवाल में दो चीज़ बताना है, एक आवेश का मान बताना और एक धारा का मान बताना है। तो चलिए आइए बात करते हैं आवेश का मान। तो आवेश का मान हमें क्या करना है, एक तो आवेश का मान हमें कैलकुलेट करना है और एक हमें धारा का मान कैलकुलेट करना है। और यहाँ सवाल में एक चीज़ और चीज़ दिया है, यहाँ पे डब्ल्यू का मान जो दिया है वो दिया है 900 जूल, ये भी दिया है सवाल में। तो अगर हमें क्यू निकालना है तो हम जानते हैं ई बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर क्यू निकालेंगे तो इसको यहाँ लाएंगे, इसको नीचे ला देंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्यू बराबर डब्ल्यू बटे ई। तो डब्ल्यू का मान दिया है 900 और ई का मान दिया है 12। तो अगर इसको हम कैंसिल करें 12 से, तो आइए हम लोग इसको भाग करते हैं। 12 का नम 12, बर सते 84, 7 बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, 6 इसको मिलेगा, ये हो जाएगा 60, 12 पंजे 60। तो यहाँ से पूरा फाइनली कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से जो Q का मान आएगा, Q का मान ये हो जाएगा 75 और आवेश है इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो Q का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है कि यदि इसमें कहा जा रहा है कि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगता है तो धारा का मान बताना है। तो फाइनली हम जानते हैं I बराबर होता है Q/T। तो यहाँ से Q का मान हम निकाल चुके हैं, 75 आया है बटे 1 मिनट का टाइम लेता है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 60। अब इसको हम 5 से काटना चाहें तो काट सकते हैं। 5 बरहम में 60, 5 पंद्रह में 75, और भी कट सकता है। 3 से 3 पचे 15, 3 चौ 12। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा 5/4 एम्पियर। ठीक, अगर इसको आप भाग करना चाहें तो भाग करके भी लिख सकते हैं। इसका भाग करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 1.25 एम्पियर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आया होगा समझ में। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, यानी ये विद्युत वाहक बल का मान दिया है। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे विद्युत वाहक बल E का मान दिया है 3.2 वोल्ट, और यहाँ पे एक प्रतिरोध यानी कैपिटल R का मान दिया है 1.5 ओम, और यहाँ पे I का मान दिया है 2 एम्पियर। तो हमें क्या करना है, स्मॉल r को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेसिकली हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर कैपिटल R E/V-1। ठीक, अब इस सवाल में V का मान तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग करेंगे कि हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है IR। ठीक, तो यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/IR -1। अब यहाँ से कैपिटल R का मान दिया हुआ है 1.5, फिर E का मान दिया 3.2 बटे I का मान 2 है और R का मान 1.5, फिर -1। तो यहाँ से दशमलव से दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक कट जाएगा, हट जाएगा इधर। तो इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 32/15 दूनिया 30 और -1। तो यहाँ से स्मॉल r बराबर हो जाएगा 1.5, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 9 30, इधर हो जाएगा 32 - 30, तो ये हो जाएगा 1.5। 32 में 30 जाएगा 2/30। तो यहाँ से अगर आप काटना चाहें तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 15 × 2/300। तो 15 × 9 15, 15 दूनिया 30 यानी 20 आएगा, और 2 × 9 2, 2 यहाँ कट जाएगा, तो फाइनली 1/10 आएगा। तो अगर यहाँ से हम 1 में 10 का भाग करेंगे तो आएगा 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1, और ये प्रतिरोध है इसका मात्रक हो जाएगा ओम। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सवालों को पढ़ना है, उसके बाद जो फार्मूला है उसको हम लोग उसी फार्मूले में रख देंगे और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। यह अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इससे 60 एम्पीयर की धारा आहरण किया जाता है। चलिए बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे सवाल में विद्युत वाहक बल E का मान दे दिया है 12 वोल्ट, और यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान दिया है 5 × 10⁻² ओम, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, करंट I का मान दिया है 60 एम्पीयर। तो हमें करना क्या है, V यानी विभवांतर V को कैलकुलेट करना है। तो हम अगर वोल्टेज प्राप्त करना है तो वोल्टेज के लिए फार्मूला होता है, यानी टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर E - I स्मॉल r। तो
तो यहाँ से ई का मान दिया है 12 माइनस आई का मान दिया हुआ है 60 इंटू आर का मान जो दिया है वो दिया है 5 गुणे 10 के घाते माइनस का 2। ठीक है, अब इसको हम हल कैसे करेंगे? तो v बराबर हो जाएगा 12 माइनस 60 गुणे 5। देखिए 10 घाते माइनस का 2 नीचे जब लाएंगे तो हो जाएगा 10 घाते प्लस का 2। तो 10 घाते प्लस का 2 का अर्थ है 100 लिखना। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो v बराबर हो जाएगा 12 माइनस 60 पंजे 300 बटे नीचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका बचेगा 12 माइनस 3। तो v का जो मान आ जाएगा 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, यानी ई का मान 5 वोल्ट दिया हुआ है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, यानी स्मॉल आर का मान 1 ओम है। यदि इसे सेल के दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए, यानी कैपिटल आर का मान दिया है 9 ओम। तो आपको बताना है कि प्लेटों पर विभवांतर की हमें गणना करना है, यानी v का मान हमें बताना है। तो हम जानते हैं भी, हमने इससे पहले ही सवाल को डिस्कस किया, v बराबर होता है e इंटू आई, सॉरी स्मॉल आर होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस रहेगा यहाँ पे। तो v बराबर e का मान दिया है 5 माइनस आई। अच्छा, धारा तो दिया ही नहीं है। जब धारा का मान नहीं दिया तो इसे हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक सेल है, ठीक है, और ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद ये क्या हो रहा है कि ये जो सेल है ये बाहर में एक 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है और इस सेल का खुद का आंतरिक जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, ये 1 ओम है। ठीक है, ये 9 ओम है। अब इन दोनों श्रेणी क्रम में तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे R बराबर हो जाएगा वो 10 ओम। तो अगर हमें I को कैलकुलेट करना है तो I बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं I बराबर होता है V बटे R। तो यहाँ पे V करते हैं विद्युत वाहक बल ही रखेंगे। तो I बराबर V यानी 5 बटे R का मान दिया हुआ है 10। तो कैंसिल करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 का अर्थ है 0.5। तो अगर हम यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I का मान आएगा 0.5 एम्पियर। तो E का मान 5 और I का मान हो जाएगा 0.5 इंटू स्मॉल r का मान दिया हुआ है 1। ठीक है, तो V बराबर 5 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.5 का अर्थ है आधा, तो 5 में आधा घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो यहाँ से V का जो मान आ गया वो आ गया 4.5 वोल्ट। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पांचों प्रश्न आप समझ पाए होंगे। तो बेसिकली आज हम लोगों ने विद्युत वाहक बल से संबंधित न्यूमेरिकल को समझा कि विद्युत वाहक बल से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों को आज हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।